अरे भैया, ये रश्मिका मंदाना को क्या हो गया है? मतलब पहले तो सबके दिल की नेशनल क्रश थी, हर लड़के के फ़ोन का कवर थी और हर लड़की की स्टाइल इंस्पिरेशन थी, और अब मैडम बन गई हैं कंट्रोवर्सी के परमानेंट गेस्ट। क्या ही कहें अब। कभी उनके नखरे हेडलाइंस बन जाते हैं और कभी एटीट्यूड जो होता है वो सातवें आसमान पर होता है। कभी वो ओवर एक्टिंग वाली ओ सो क्यूट स्माइल जो पहले चार्मिंग लगती थी लेकिन अब लगता है कि सर का दर्द बन गई है। जहाँ पहले रश्मिका के नाम आते ही लोग दिल 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 करते थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि बस करो यार, इतना भी फेक मत बनो। और ये कोई एक दो इंसिडेंट की बात नहीं है, मतलब भाई ये तो फुल ऑन पैटर्न बन चुका है। हर नया इंटरव्यू में कोई ना कोई क्रिंज या प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट आ ही जाती है। हर इवेंट पे एक्स्ट्रा बबली बिहेवियर जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि रश्मिका का ये दिखावा सिर्फ मीडिया के सामने नहीं था, मतलब अपने को स्टार्स के साथ भी उनका मैं हूँ, स्पेशल हूँ एटीट्यूड सबको इरिटेट करने लगा था। इंडस्ट्री में लोग विस्पर कर रहे थे कि रश्मिका इज़ नॉट एज स्वीट एज शी प्रिटेंड्स टू बी। Behind that innocent smile, there's a lot of PR packaging and a whole lot of drama, and maybe, just maybe, a manipulative queen like vibe is going on. रश्मिका का डेब्यू तो फुल फिल्मी था, मतलब उन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था कनाडा से, और वो किरिक पार्टी में सबसे पहले आई थी सानवी के किरदार में। और मतलब वो फिल्म तो सुपर हिट चली गई थी, और मतलब रश्मिका की क्यूट एक्सप्रेशन, सिंप्लिसिटी और कॉलेज गर्ल वाइब्स को तो लोगों ने बहुत पसंद किया था, और कनाडा मीडिया ने तो उन्हें स्टेट क्रश तक कह दिया था। लाइक सब उसके प्यार में पागल हो गए थे। और इसके बाद लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी, वो चली गई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, और 2018 में वो गीता गोविंदम रिलीज़ हुई, जिसमें वो विजय देवरकोंडा के ऑपोजिट थी। और भाई साहब, ये जोड़ी भी फुल ब्लॉकबस्टर बन गई थी। मतलब रश्मिका की बबली एनर्जी, इनोसेंट बट सेसी पर्सोना ने तो इंस्टेंट फ़ैन फॉलोइंग बना दिया था उन्हें। लोग लिटरली उसकी स्माइल के मीम्स बनाते थे, और नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, मतलब फुल ऑन इंटरनेट सेंसेशन। उसके बाद उन्होंने बहुत सी और फिल्में की थी, जैसे कि डियर कॉमरेड, जो कि फुल सुपर हिट गई थी। सब जगह रश्मिका रश्मिका हो रहा था, लोगों को लग रहा था कि मतलब एक फ्रेश नेचुरल फेस आ गया है साउथ इंडियन सिनेमा में, जो बॉलीवुड की प्लास्टिक बारबीज से हट कर है। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट, और यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई जब उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया 2022 में बॉलीवुड में विद द फिल्म गुड बाय, जहाँ पे वो अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट थी। फिर उसके बाद उन्होंने और भी फिल्म की, जैसे मिशन मजनू वगैरह, जहाँ पे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट थी। लेकिन ये फिल्मों ने बस ओके ओके किया था। और फिर फाइनली 2023 में जब एनिमल रिलीज़ हुई रणबीर कपूर के ऑपोजिट, जो कि एक डार्क वायलेंट फिल्म थी जिसमें रश्मिका का रोल इतना कोई लिमिटेड सा था, लेकिन फिर भी उनके ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस और क्रिंज डायलॉग्स ने सोशल मीडिया का पूरा मूड ही स्पॉइल कर दिया था। और यहाँ से वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। ऑडियंस के रिएक्शंस वर नॉट क्यूट एनी मोर। लोग कह रहे थे कि रश्मिका इज़ ट्राइंग टू हार्ड, और सच कहूँ तो उनका ये कहना गलत भी नहीं था। स्लोली स्लोली वो स्वीट नेशनल क्रश से बन गई थी एक वॉकिंग पीआर डिज़ास्टर। अब इस टाइम तक रश्मिका कन्नड़ा, तेलुगु और बॉलीवुड हर जगह फेमस थी, और लोग नेशंस क्रश कह रहे थे, रश्मिका टेक्स ओवर हार्ट्स, और पब्लिक उनके पीछे पागल हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ उनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की लिस्ट भी बढ़ती चली जा रही थी। मतलब लोग उनसे परेशान होना शुरू हो गए थे। जहाँ एक तरफ फैंस उनके पीछे पागल हो रहे थे, वहाँ इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे कि ये बहुत हाई मेंटेनेंस हैं और इनके नखरे उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। जहाँ एक तरफ इंस्टा पे लोग उनकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे कि मतलब रश्मिका इज़ सो क्यूट, सो प्रिटी, द बेस्ट गर्ल नेक्स्ट डोर का उनको टाइटल मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पर ही रश्मिका के एटीट्यूड और हाई मेंटेनेंस के बारे में पूरी इंडस्ट्री बात कर रही थी। मतलब एक अवार्ड फंक्शन में मीडिया ने उनसे पोस्ट करने के लिए कहा, और रश्मिका के रिएक्शन ऐसे थे जैसे कोई कतरीना कैफ हो, मतलब फुल ऑन डीवा टेंट्रम्स। वहीं पर ही जहाँ पर दूसरी एक्ट्रेसेस लाइक श्रद्धा कपूर जा के पैप से मिल रही थी और उन्हें चीकी अंदाज में उनके साथ फ़न कर रही थी, वहीं पर रश्मिका कह रही थी कि मतलब मैं एक फ़ोटो भी कैसे ले लूँ। और साथ ही रश्मिका ने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स दिए थे साउथ इंडस्ट्री के बारे में। बोला था कि वो फिल्म्स मसालेदार होती हैं, मुझे मसाला फिल्म्स पसंद नहीं है। मतलब भैया, वही मसाला फिल्म्स ने तो तुम्हें करियर बनाया है, पब्लिक ने उसकी हिपोक्रेसी की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी। और जब रश्मिका ने किरिक पार्टी के डायरेक्टर और टीम के नाम लेने से अवॉइड कर दिया एक इंटरव्यू में जिन्होंने उसको लॉन्च किया था, तब सबको लगा कि ये तो नेक्स्ट लेवल अनग्रेटफुलनेस है भाई। मतलब ऐसे लोगों के बारे में कोई क्या ही कहे। अब फैंस ने भी उसको प्लास्टिक मंदाना कहना शुरू कर दिया, और कमेंट्स इंस्टा पे आने लगे हैं कि कितनी ओवर एक्टिंग करेगी यार ये। पब्लिक काफ़ी टाइम से इरिटेटेड है रश्मिका के टू फेस बिहेवियर से, फेक बबली और इमेज और पीआर ड्रिवन पर्सनालिटी से। और अब सबसे बड़ी बात, ऑडियंस
अब असली इमोशंस देखना चाहती है, ना कि स्क्रिप्टेड इनोसेंस। रश्मिका को अगर बॉलीवुड में टिकना है तो उसे अपना ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना ऑडियंस कह देगी कि नेक्स्ट प्लीज़ यार। मतलब रश्मिका का जो फेक इनोसेंस है, और अभी जो उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी पे एक इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी जिसमें वो अपने आप को हैप्पी बर्थडे कह रही थी, वो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट क्रिंजेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड. You can also see the comments here that people wrote on this Insta post. On Instagram, overacting ki dukaan, trying too hard. She thinks she's cute even after doing overacting and over drama. Stop faking the cuteness. How does this one end up getting lead roles? I thought I'm the only one who thinks she's overdoing, but then I opened the comment section. Overacting, overacting, cringe. मतलब how much do you want to hear to stop being cringe? Please stop it. और फैंस ने नोटिस किया है कि 2018 की रश्मिका और 2025 की रश्मिका में बहुत डिफरेंस है। मतलब आपकी जॉ टाइटर हो गई है, नो स्लिमर हो गई है, तो ये नेचुरली नहीं हो सकता। जब फैंस ने रश्मिका से पूछा तो उन्होंने बस यही कहा कि इट इज़ एजिंग एंड कैमरा एंगल्स, बट नो आई डोंट थिंक सो। सो व्हाट डज़ योर गाइज ओपिनियन अबाउट इट? आई मीन हम ये तो कभी भी नहीं कह सकते कि रश्मिका की एक्टिंग अच्छी नहीं है। रश्मिका इज़ एक्चुअली अ गुड एक्टर, मतलब वी हैव सीन हर रोल्स इन मैनी कन्नड़ा एंड तेलुगु फिल्म्स, but her PRP team needs to control a bit and stop going over the K-pop idol thing, because that is not looking good for her and it is very cringy. Because मतलब आप इंडियन मूवीज़ कर रहे हो तो आप कोरियन हार्ट्स और कोरियन डिफरेंट टाइप्स के दिल क्यों बना रहे हो जब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस ही वो नहीं है? तो स्टॉप बीइंग टू क्यूट फॉर नो रीज़न एट ऑल। और या देखते हैं कि रश्मिका बॉलीवुड में किस तरह सर्वाइव कर पाती हैं, क्योंकि उनको कन्नड़ा इंडस्ट्री तो बहुत हेट कर रही है। तो अब देखते हैं कि वो बॉलीवुड में कैसे सर्वाइव कर पाती हैं। What are your thoughts on it? Please write it in the comments. I would love to hear it. And that was only my take. Bye bye.